अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप यूग्रेड स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं और कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं और उनके क्या जो हैं वो सॉल्यूशंस हैं, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो है वो एसओपी किस तरह लिखना चाहिए, उसकी कुछ टिप्स जो होंगी, मिस्ट्री टिप्स, वो दी जाएंगी। आज हम अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है वो यूग्रेड का होगा। उस लिंक पे आपने क्लिक करना है। देन आप इस तरह का पेज आपको शो हो जाएगा। आप स्क्रॉल डाउन करें एंड यहाँ पे आपको जो है वो आपका करंट स्टेटस बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन जो वो ओपन है और डेडलाइन जो है वो 21 सितंबर 2022 है। इसके अलावा आप यहाँ से उसका बैकग्राउंड पढ़ सकते हैं यूग्रेड का, और उसका पहला जो बैच था वो 100 फेलोज का था। मतलब 100 स्टूडेंट्स जो थे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में से उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो यूग्रेड स्कॉलरशिप को अवेल कर सकें। देन आप लोग स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं कि यहाँ पे एज लिमिट लिखी गई है जो कि 25 है। इससे ज़्यादा वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो इनएलिजिबल हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसकी मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ आप लोगों को मैं बताता चलूँ शॉर्ट फॉर्म में कि एलिजिबल वो स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, जो अपने सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में हैं 4 ईयर के डिग्री प्रोग्राम में। अगर आपका 5 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है जैसे MBA वालों का होता है, तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो है वो अपनी जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, ओल्ड ट्रांसक्रिप्ट जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती है, आपने उसको अटेस्ट करवाना है। डॉक्यूमेंट आपके अटेस्टेशन होनी चाहिए उनकी। इनएलिजिबल वो स्टूडेंट्स हैं जो कि जिनके पास यूएसए की डुअल या यूएसए के अलावा जो है वो कहीं पे रेजिडेंसी है, डुअल उनके पास अपनी सिटीज़नशिप है। दैन उसके अलावा जो है यहाँ तो वो फुल ब्राइट ऑर्गेनाइजेशन से पहले काम कर चुके हैं, नहीं तो वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे। या अगर उनके कोई फैमिली का मेंबर जो है वो यूएसए की ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या यूएसए में रहता है, तो वो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो इनएलिजिबल हैं। सबसे पहले जो है वो आपके पास आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपने उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है, और स्कैनिंग में जो ये नहीं कि आपने मोबाइल से स्कैन करना है, आप उन्हें अच्छी तरह प्रिंटर के थ्रू, स्कैनर के थ्रू स्कैन करवाएं ताकि जो उनकी पिक्सल्स हैं वो ठीक तरह से आ सकें। और यहाँ पे बताया जा रहा है आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और उसके अलावा जो है अगर कुछ स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनके लिए जो है आफ्टर दी इंटरव्यू, उनको आफ्टर द सिलेक्शन उन्हें रेफरेंस लेटर्स चाहिए अपने टीचर से, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए अपनी इंस्टीट्यूशन से। दैन जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसमें फॉर होम इट्स प्रोग्राम इंटेंडेड, अंडर ग्रेजुएशन। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो हैं उसकी एक अलग वीडियो बन चुकी है, आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस के यहाँ पे भी आंसर करेंगे। आई रिसीव एन एप्लीकेशन प्रिंट आउट, आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपनी एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करने के लिए, बस अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपको चाहिए कि उसको कहीं पे सेव करके रखें, ताकि इंटरव्यू के वक्त अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इंटरव्यू के वक्त आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है वो आपको ठीक तरीके से पता चल सके। दैन आप डू आई हैव टू टेक द टोफल, आपको टोफल वगैरह इंटरव्यू से पहले करने की या सिलेक्शन से पहले करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं देन यू शुड हैव टू टेक टोफल। ओके, अगर आपका 2 साल का बैचलर है तो यस यू आर एलिजिबल। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अगर 2 साल का बैचलर हो तो क्या आप एलिजिबल हैं? हाँ जी। तो अगर आपका 2 साल का बैचलर है तो आप जो है वो फर्स्ट ईयर में होने चाहिए, देन यू आर एलिजिबल। I have completed 2 years bachelor and now enrolled in the master program, can apply for? Yes, you can apply। अगर आप मास्टर में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मास्टर के भी आपको फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर में होने चाहिए आप लोग। अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल का है, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम? यस, मेडिकल के स्टूडेंट्स की भी फील्ड यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो मेडिकल के लिए भी वही क्राइटेरिया है जो कि इंजीनियरिंग या दूसरे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए है। उसके अलावा आई हैव प्रीवियसली गॉन ऑन अ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। यस, अगर आप स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम पे पहले प्रीवियसली जा चुके हैं और लास्ट
2 ईयर्स से पहले जा चुके हैं दैन आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आप लास्ट 2 ईयर्स के अंदर अंदर होकर आए हैं दैन यू आर इनएलिजिबल। आई अंडरस्टैंड आई मस्ट सबमिट 2 लेटर्स ऑफ रेफरेंस। यस, 2 लेटर्स आपको चाहिए, लेकिन जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे उससे पहले आपको कोई लेटर नहीं चाहिए। हाउ विल आई नो दैट माई एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड? आपको जो है, जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं आपको एक आईडी, एप्लीकेशन की आईडी दे दी जाती है। दैन जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं उन्हें ऑटोमेटिकली जो है वो ईमेल आ जाएगी और उनका फिर अगला प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। तो उन्हें ईमेल के थ्रू पता चल जाएगा। शुड आई सेंड माई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद माई एप्लीकेशन फॉर्म? नहीं, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने स्कैन करके लगा दिए हैं। दैन जो भी ज़्यादातर प्रोसीजर जो है जब सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद स्टार्ट होता है। और सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो तकरीबन 9 मंथ से लेकर 12 मंथ तक का होता है। तो जो स्टूडेंट्स सेकंड सेमेस्टर में हैं या थर्ड सेमेस्टर में हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। इसकी रीज़न ये है कि 9 से 12 मंथ मतलब 1 साल लगता है। और अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपको जाते जाते थर्ड सेमेस्टर में है तो 7 सेमेस्टर के बाद, 5th सेमेस्टर के बाद आप लोगों की बारी आएगी। और अगर आप 5th में हैं तो 7 के बाद। तो इसलिए 1 साल का ड्यूरेशन जो है वो इस एप्लीकेशन के अंदर है। सो इसके अलावा जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आपको ये बेनिफिट सिर्फ योर ग्रेड स्कॉलरशिप यूएसए जाने के लिए नहीं है, अगर आप यूएसए से वापस आते हैं दैन भी आपको बहुत से बेनिफिट मिलने वाले हैं। सो अब हम जो है इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। दैन आपने यहाँ पे आप अपने राइट टॉप बटन पे देख सकते हैं, राइट टॉप पे आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। दैन आपके पास एक पम्फलेट आया है, फ्लायर आया है, आपने इसको रीड आउट करके कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है यू शुड हैव टू वेस्ट सम टाइम। और हमारी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके पेंड में जो है आपकी राउंड एयर ट्रिप वगैरह आ जाती हैं, तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स इसमें मिलते हैं। अब अगर आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन पहले स्टार्ट कर चुके हैं तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे आप लोग अपनी ईमेल और पासवर्ड एंटर करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो आपने स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना जो है। जब आप अपनी न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आपसे वो आपकी ईमेल, कंफर्मेशन ईमेल और आपकी CNIC दरियाफ्त करना चाहता है। सो यहाँ पे आपने अपनी ओके गाइस, जब आपको ईमेल आई होगा, आपका पासवर्ड ईमेल किया होगा, आपने उस पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेना है। दैन यहाँ पे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आ रहे हैं। सो आपका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले अपना टाइटल लिख देना। दैन आप अपना फर्स्ट नेम लिखें, लास्ट नेम लिखिए। अगर किसी का मिडिल नेम है, फॉर एग्जांपल कासिम बिन आसिफ है, तो ये 3 वर्ड्स हैं, तो आप कासिम बिन आसिफ लिखेंगे और आप यहाँ पे अपना मिडिल नेम लिखें जो आपके पासपोर्ट पे होगा। दैन आप ड्यूअल सिटीज़न, मल्टीपल सिटीजनशिप तो नहीं आपके पास, आप यहाँ पे नो करें। पाकिस्तान नेशनलिटी है यस करें और आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान। दैन स्क्रॉल डाउन, रेजिडेंस कंट्री पाकिस्तान, डेट ऑफ सिटी लिखें अपनी, अगर स्पेसिफाई कोई हो तो पाकिस्तान कंट्री। ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन हैं तो ये आप जल्द से जल्द करें। देन आप स्क्रॉल डाउन करें, अपना जेंडर सेलेक्ट करें, स्टेटस, मैरिटल स्टेटस। अगर आप डिसेबल हैं तो यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं, आपने उनमें से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो आपने नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ऑप्शंस आपको गिवन है। दैन यहाँ पे अपना स्ट्रेस जो ड्रेस है वो लिखना है, परमानेंट। ओके, ये हमने अपना ड्रेस लिख लिया है। ओके, सिटी, अगर आपको अपना पोस्टल कोड नहीं मालूम तो देन आप अपने इंटरनेट के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एड्रेस जो है वो अपने परमानेंट रेजिडेंस की है, आप इसको टेम्पोरेरी भी कर सकते हैं। और परमानेंट वही दिया करें जो जिस पे आपके जो लेटर्स हैं वो आपको सेंड किए जाएंगे, तो इसलिए वो बहुत ध्यान से करना आपने। देन आपने यहाँ से अपनी ईमेल चेंज नहीं हो सकती। आप अपना जो फ़ोन नंबर है सिटी कोड के साथ अगर आपके पास नहीं है तो व्हाट यू शुड हैव टू राइट हियर, आपने यहाँ पे सिंपल जो है 00 लिख देना। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे
ओके ओके, ये हमारा मोबाइल नंबर हो गया। अगर आपका फ़ोन नंबर आपको गिवन नहीं है या आपके पास नहीं है तो आप क्या करें, वहाँ पे 00 कहते हैं। यहाँ पे आपने फिर से अपना एड्रेस लिखना है और एड्रेस के बाद जो है वो यहाँ पे हम जो है वो सिटी, दोबारा से सारा कुछ वही पूछा जा रहा है आपसे। आपने अपना पोस्टल कोड, रीजन और कंट्री सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आप अपनी ईमेल दोबारा से लिखेंगे। ओके, इसके अलावा फिर से यहाँ पे फ़ोन नंबर ही पूछा जा रहा है तो ओके, इसके बाद मोबाइल नंबर आप यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके परमानेंट होम एड्रेस का मोबाइल नंबर है, तो यहाँ पे आपने वही मोबाइल नंबर लिखना है जिस पे आपको जो है वो मैसेजेस आ सकते हैं। ओके, इसके स्क्रॉल डाउन करें। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप अपने फादर का नाम लिख सकते हैं। और रिलेशन क्या है आपका साथ उनका एड्रेस जो है वो आप लिखें। सिटी लिखें, पोस्टल कोड लिखें। ये सारे डिटेल्स जो हैं ये सिंपल हैं, तो ये हर इंसान, मुझे लगता है कि इसके लिए प्रॉब्लम होगी इसको लिखने में। और उनका ईमेल लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ अपना भी ईमेल लिख सकते हैं आप लोग। सो मैं यहाँ पे अपना ही ईमेल लिख रहा हूँ। जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आनी हैं वो आगे आनी हैं। सो यहाँ पे अगर आपके पास नंबर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आप उनका ईमेल लिखते हैं। ओके, देन आपने सेव करना है। सबसे पहले सेव करें। सेव करने के बाद जो है आप यहाँ पे आप नेक्स्ट पे जाएंगे। आपने सेव कर लिया, आप नेक्स्ट पे चले गए। देन यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ बताया जा रहा है। अब आपने अपनी एजुकेशन जो है वो एंटर करनी है। एड एजुकेशन यस, डिग्री नेम बैचलर्स में हम हैं 4 ईयर के। यहाँ पे देखें 4 ईयर भी है और 5 ईयर भी है, इसीलिए कहा जाता है कि जो 5 ईयर के हैं वहाँ पे 2nd ईयर, 3rd ईयर और 4th ईयर के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे अपने 4 ईयर कितना है, 5 ईयर। आप अपनी स्टार्टिंग डेट यहाँ से लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आप मंथ, ओके, फील्ड अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर दी है। देन आप इंस्टीट्यूशन और सिटी लिख सकते हैं। अगर आपके पास आपका इंस्टीट्यूशन यहाँ पे नहीं आ रहा, इंस्टीट्यूशन का नाम लिख सकते हैं। इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे आप इंस्टीट्यूशन पर सिलेक्ट करें और अगर आपका इंस्टीट्यूशन यहाँ पे नहीं आ रहा देन आपने अदर में इंस्टीट्यूशन का नेम लिख देना। सो यहाँ पे आप अपनी डिग्री लिखें अगस्त एंड 2024। ओके, आप स्क्रॉल डाउन करें। इंस्टीट्यूशन की कंट्री आपने लिख देनी है पाकिस्तान। आपकी जो परसेंटेज है यहाँ पे आप वो लिख सकते हैं, 89.4 है। CGP लिख दें आप अपना यहाँ पे। सो इसको मैं करता हूँ सेव। गो बैक पे जाएं। ओके, डिग्री नेम इज रिक्वायर्ड। ओहो, आई एम सो सॉरी। इंटरमीडिएट, बैचलर्स, IB। ओके, ये आप एक हो चुका है, एक ऐड हो गया। अब आपने दूसरा ऐड करना है। अब आप इनरोल तो नहीं है तो इंटरमीडिएट में है, यहाँ से आप उसकी डेट सेलेक्ट करें।
यहाँ पे आप कंप्लीट कर चुके हैं। सो यहाँ पे आपने जो है वो इंटरमीडिएट डिग्री का नाम लिखा, प्री इंजीनियरिंग है आप लोगों की, आपने उसको सिलेक्ट करना है। वेट अ सेकेंड। देन जब आपने अपनी एजुकेशन को फिल आउट कर लेना है, देन यहाँ से आपकी टोफल की टेस्टिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे ऑप्शनल ये लिखा हुआ है, सो आपने ये कहना है कि ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि टोफल जो है वो आपको आफ्टर द सिलेक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है। यहाँ पे कुछ अदर टेस्टिंग के सिस्टम है, जैसे टेस्टिंग नेम होता है, डुओलिंगो है, पीईटी है। तो ये सारे टेस्टिंग अगर आपने दिए हुए हैं तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल एंटर कर सकते हैं। आपने यहाँ पे अपनी नेटिव लैंग्वेज लिखनी है, उसके बाद नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज़ और लोकेशन स्टडीज़। सो इस लैंग्वेज में आप लोगों ने सबसे पहले जो है आप यहाँ पे गुड कर सकते हैं या एक्सलेंट गुड करते हैं, राइटिंग एबिलिटी भी गुड है, स्पीकिंग एबिलिटी भी गुड है। अब यहाँ पे आप उर्दू लिख सकते हैं, पंजाबी है आप लोगों की, नेटिव लैंग्वेज जो है वो आपकी उर्दू है, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है, नेटिव उर्दू है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी, तो आप स्टार्टिंग से ही इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 8 ईयर्स लिखेंगे, तो जितने भी ईयर्स आप लिखना चाहते हैं। लोकेशन स्टडीज, तो वो आपने अगर कोई ऐसा आपने किया हुआ है तो आप उसके बारे में यहाँ पे डिटेल एंटर करेंगे। दैन आप स्क्रॉल डाउन करें, ये कोर्सेज़ में आप वो कोर्सेज़ ऐड करेंगे जिनके जो ग्रेड्स हैं आप लोगों के बहुत ही अच्छे हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेड्स होंगे वो आपको बहुत अच्छे हो जाएंगे, जैसे आपके कोर्सेज़ में भी हो सकते हैं और लैब्स के ग्रेड्स भी हो सकते हैं। दैन आप स्क्रॉल डाउन करें, अब यहाँ पे आप लिखेंगे पर्पस फील्ड ऑफ स्टडी, तो यहाँ पे आपने वो ही सिलेक्ट करना है, इंजीनियरिंग। अब एनर्जी के भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल के भी हो सकता है। ये देखें पर्पस फील्ड आपने रख दिया, अब ये चेंज नहीं हो सकती। आपकी करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में पूछा जा रहा है, उसके फैक्ट्स, उसकी डिटेल सारी आप लोगों ने एंटर करनी है। ये मैं एंटर नहीं कर रहा क्योंकि हमने आगे जाके बहुत से क्वेश्चंस कहाँ से करना है। आपकी लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और आपकी करंट जहाँ पे आप इस वक्त जो है वो अपना बैचलर्स मास्टर्स कर रहे हैं, लास्ट में आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अपने लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, मतलब इंटरमीडिएट जो है वो आपका। दैन आपने प्रेजेंट कोर्स ये लिखना है, वहाँ से सिलेक्ट करना है कि आप थर्ड में हैं, फिफ्थ में हैं, कोर्स ईयर कौन सा है आप लोगों का, सेकंड में है, थर्ड में है, सेमेस्टर कौन सा है आप लोगों का। दैन यहाँ पे आप लोगों ने अपनी एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट लिखनी है कि आप कब ग्रेजुएट हो जाएंगे, और अपनी स्पेशलाइजेशन होम टाउन की लिखनी है, जिसमें आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कह रहे हैं, पावर हो सकती है आपकी मेजर, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही होगी। दैन आपने सेव करके नेक्स्ट करना है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैव यू प्रीवियसली ट्रैवल्ड ऑन अ यूएसए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड और द अदर यूएसए, तो यहाँ पे आप रिमूव कर सकते हैं। सो अगर तो यस होगा। नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़, तो कैसे आप लोग यहाँ पे नॉन एकेडमिक के बारे में, टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ के बारे में लिखते हैं, पार्टिसिपेंट की डेट्स लिखते हैं और इसको सेव करते हैं। ये आपकी नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड? नो। इफ द लिस्ट प्लेस जोन ऑफ अरेस्ट। हैव यू एवर एक्सपेल्ड फ्रॉम एनी? नो। सो ये रीजंस हैं, आपने फिर सेव करके तो नेक्स्ट कर देना है। पर्सनल स्टेटमेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके बारे में 200 से 250 वर्ड्स होते हैं आप लोगों के, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है, जो भी होगी उसकी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, जो कि हमारे कासिम बिन आसिफ हैं, एक लोग बनाए हैं,
2022 के। सो उनसे हमने कांटेक्ट किया है, तो बहुत जल्दी वो वीडियो जो है आने वाली है, वो लाइव चलेगी। आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं इन फ्रंट ऑफ कासिम बिन आसिफ से पूछ सकते हैं। सो स्टे विद अस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। फिर आप नेक्स्ट करें। देन आपके आते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ से बैचलर है तो आपने यहाँ पे चूज़ फाइल करना है। चूज़ फाइल करके देन आप यहाँ पे जा सकते हैं यू ग्रेड पे, एंड आप अपनी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अटेस्टेड वाली अपलोड करेंगे। देन यहाँ पे आप अपनी डिग्री ऑप्शनल है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आपने डिग्री नहीं, टेस्ट कोर्स नहीं है, एडिशनल अपलोड, यहाँ पे आप जो है वो अपने सर्टिफिकेशंस जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं। तो आप अपने सर्टिफिकेशंस जो है वो अपलोड कर देंगे। देन आप नेक्स्ट करें। ओके, सो यहाँ पे अपने अपनी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, डिग्रीज ऑप्शनल हैं, टेस्ट कोड ऑप्शनल हैं, यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। अब एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को हम थोड़ा सा कर देते हैं। एकेडमिक को ये 4 ईयर्स का तो हो चुका है हमारा। थैंक यू सो मच। यही थी आज की वीडियो। और इसके अलावा जो है अब सिंपल हमने क्या करना है कि हमने रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करके तो इसको सबमिट कर देना है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।